नमस्ते दोस्तों, ये चार काम मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, एक बार धरती लोक पर चार व्यक्तियों की मूर्ति एक साथ हुई थी। ये लोग अलग अलग शहरों के रहने वाले थे, लेकिन इन चारों का अंत समय एक ही समय पर आ गया। इन चारों की आत्माएं यमदूत के साथ धर्मराज की सभा में पहुंची, जिससे वो सभी सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक में। धर्मराज अभी सिंहासन पर नहीं विराजमान हुए थे, तभी चारों आपस में बातचीत करने लगे और खुद को स्वर्ग का दावेदार मानने लगे। दोस्तों, सबसे पहले राजा बोला, देखो, मुझे तो धर्मराज स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैं एक विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अच्छे कर्मों से धरती लोक पर अपना बहुत नाम कमाया है। हर जगह लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। जो भी मेरे पास आया, मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मुझे नहीं भूल सका। मेरे नाम का यश हर जगह फैला रहा है, इसीलिए धर्मराज मुझे स्वर्ग में भेजेंगे। व्यापारी की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे भाई, स्वर्ग में जाना कोई आसान बात नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान और धर्म के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद और पूजा की है। पूरा जीवन पूजा में बिता दिया है। मेरे शुभ कर्मों के कारण धर्मराज मुझे स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। जब इन तीनों ने अपने अच्छे कर्मों का बखान किया और खुद को स्वर्ग का दावेदार ठहराया, तो बाकी लोग चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि उसने क्या किया है। दोस्तों, मजदूर चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ा रहा और दूसरों की बात सुनता रहा। तभी धर्मराज अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ दरबार में आए। फिर चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा था। धर्मराज सिंहासन पर विराजमान हुए और चित्रगुप्त ने राजा को बुलाकर पूछा, तुमने धरती पर कौन से अच्छे कर्म किए हैं? फिर राजा गर्व से बोला, भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य समृद्ध और खुशहाल था। मैंने अपनी प्रजा को कभी भी कोई कष्ट नहीं होने दिया। सभी को भोजन और धन दिया। प्रजा ने मुझे हमेशा अच्छे शब्दों में याद किया। यही मेरे अच्छे कर्म है। दोस्तों, चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और राजा के कर्मों की जांच की। उन्होंने कहा, राजा, तुमने प्रजा को सुख दिया है, लेकिन तुमने कई युद्धों में हजारों सैनिकों की जान ली है। इन सैनिकों के परिवारों को तुमने दुख दिया है। तुमने युद्धों में अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए सैकड़ों परिवारों का नाश किया है। इसीलिए तुम्हारे अच्छे कर्मों के बावजूद तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। फिर राजा चुपचाप पीछे हट गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, तुमने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया, उसका 11वां भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने धन से घर दिया, कई मंदिरों का निर्माण कराया, जगह जगह मुसाफिरों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई, पानी के प्याऊ लगवाए और प्रत्येक तीर्थ स्थल पर भंडारे करवाए। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। दोस्तों, फिर व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक को खोला, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने कहा, देखो, तुम जो कहते हैं वो सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, लेकिन तुम्हारा पाप यह है कि तुम जो दान धर्म किया वह तुमने पैसे से किया है, और ये पैसे तुमने बहुत झूठ बोलकर, ठगी करके, नकली चीज़ों को असली बताकर और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कमाए हैं। तुम्हारे इन कर्मों से कई लोग पीड़ित हो गए हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और कई लोगों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला गया। उन सबकी बद्दुआएं तुम्हारे साथ
है। तुमने जो अच्छा किया है वो बुरे कर्मों के साथ किया है, इसीलिए तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है और तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो। तब चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी बहुत उदास होकर पीछे चला गया। इसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और उनसे पूछा, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी ने कहा, हे भगवान, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान कराया, हजारों घरों में पूजा पाठ कराया, दिन रात मैंने ईश्वर का जाप किया और हजारों कन्याओं का विवाह कराया। तब चित्रगुप्त ने कहा, पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन आपने स्वयं कभी उस ज्ञान पर अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों पूजा अनुष्ठान कराए, लेकिन उनमें से कोई भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया, इसीलिए आप भी स्वर्ग के योग्य नहीं हो। दोस्तों, अब पंडित जी भी उदास होकर पीछे चले गए। अब एक बच्चा जो एक मजदूर था, ये देखकर बहुत हैरान था कि जिन लोगों को वो इतना महान समझता था वो सभी स्वर्ग के योग्य नहीं रहे। फिर वो सोचने लगा, मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मैंने तो कभी पूजा पाठ नहीं किया और न ही दान करने के योग्य था। मेरे पास शुभ कर्म करने का समय भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। तभी चित्रगुप्त ने उसे आवाज़ लगाई और उससे पूछा, हे मजदूर, तुमने क्या अच्छा काम किया है? तब बच्चा बोला, हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया। मैंने धरती पर नरक भोगा और यहाँ भी भोगूंगा, लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे स्वर्ग में पहुँचा सके। गरीब के घर जन्म लेकर मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे स्वर्ग में स्थान मिल सके। दोस्तों, तब मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसकी पुस्तक में देखकर बोले, तुमने कभी तो कोई शुभ काम किया होगा। फिर मजदूर ने अपने पूरे जीवन की घटनाओं को याद किया और फिर उसे याद आया कि एक बार जब उसे बहुत तेज भूख लगी थी, वह रोटी खाने बैठा था। तभी एक बहुत कमज़ोर कुत्ता पास से गुजरते हुए उसकी रोटी की ओर देखने लगा। फिर मजदूर समझ गया कि कुत्ता भूखा है। उसके अंदर से आवाज़ आई कि एक भूखे बेजुबान जानवर को छोड़कर कैसे खा सकता है। फिर उसने रोटी कुत्ते को दे दी और स्वयं भूखा रहा। उस दिन उसने पूरे दिन भूखे पेट ही काम किया था। दोस्तों, फिर मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग में ले गए और चित्रगुप्त ने कहा, वास्तव में तुम्हारा त्याग और एक बेजुबान जानवर पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। एक छोटा सा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर सकता है। लोग लालच और स्वार्थ के कारण किए गए शुभ कर्म से फल प्राप्त नहीं करते, इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म और अच्छे भावनाओं के साथ कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन चुराकर या धोखाधड़ी से पैसे कमाए और फिर उसे दान कर दिया। ऐसे कर्म कभी भी फलदायी नहीं होते। दोस्तों, फिर चित्रगुप्त ने कहा, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जो अपने कर्मों को सच्चे दिल से करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, और यदि आप लोग भी इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, धन्यवाद।